भाइयों बहनों, इस वक्त हम अपनी आंखें यीशु की ओर लगाए। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को पहचानिए। हमारे आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ यीशु को रखिए। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा इस वक्त हमारे बीच यहाँ पधारे हुए हैं। वह आदि व अंत है, अल्फा और ओमेगा, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपना सर्वस्व समर्पित करके यीशु को अपने जीवन में बुलाते हुए, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए दिल की गहराई से गाइए, यीशु आजा, Yeshua. Yes, Lord Jesus, right at this very moment, come in our midst. Touch us, heal us. हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें छुए, चंगा कर दीजिए, तेरी शक्ति से हमें भर दीजिए। Yeshua. अपनी आवाज को बुलंद रखते हुए ऊंची आवाज से गाइए, Yeshua. हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको निमंत्रित करते हैं, हमें आपकी आशीष चाहिए। Yeshua. ऊंची आवाज से मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुलाइए यीशु को, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हमारा बचाव हो सकता है। There is salvation in the name of Jesus. He is our true shepherd. He is the light for our life. He is the way, truth and the light. तहे दिल से यीशु को बुलाइए, आपके खुद के जीवन में यीशु को बुलाइए, आपकी पढ़ाई में यीशु को बुलाइए, आपके मम्मी पापा के जीवन में यीशु को बुलाइए, इस करुणालय में यीशु को बुलाइए, आज की इस प्रार्थना में यीशु को बुलाइए। Yeshua. अपने हाथों को अपने हृदय से लगाइए और महसूस कीजिए कि प्रभु यीशु यहाँ उपस्थित है। इस पल मेरे बहनों, मेरे भाइयों, किसी और विषय के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ यीशु। प्रभु यीशु हमसे इस वक्त कहते हैं, खटखटाने वालों के लिए खोल दिया जाता है, ढूंढने वालों को मिल जाता है। हम खटखटाए, हम ढूंढे यीशु को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जहाँ दो से ज्यादा इंसान मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, वहां मैं उपस्थित होता हूँ। Jesus is right before us, amidst us. Where two or three are gathered in my name, there I am in their midst. My dear children, He is knocking at the door of our hearts. Let us open the door of our hearts. हम यीशु से कहिए कि आपके जैसा और आपकी तरह इस दुनिया में कोई नहीं है। हम सभी खड़े हो जाएं। हम अपनी आंखें यीशु की ओर लगाए। बाइबल में कहा गया है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, क्या तुम मुझे छोड़ के जाओगे? और शिष्य कहते हैं, उसमें से पेतरुस कहता है, Where shall we go, Lord? For you have the words of eternal life.
Jesus is before us. The same words we are going to say. हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएं, क्योंकि तुझ में अनंत जीवन देने वाले शब्द हैं। तू ही महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू हमारा रचयिता है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम अपने जीवन को तेरे सामने लाते हैं, हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। विश्वास करते हैं कि इस परम प्रसाद में आप उपस्थित हो और अपना सर्वस्व देते हुए, हे प्यारे यीशु, हम दिल की गहराई से कहते हैं, तेरे सिवा जग में मसीह। हम अपने हाथों को प्रभु यीशु की ओर उठाए। तेरे सिवा जग में मसीह। हम किसी वस्तु पर या इंसान पर विश्वास नहीं रख सकते हैं, सिर्फ तू है, आदि और अंत। वर्ड मेड फ्लैश, ड्वेलिंग इन द ब्लेसेड सैक्रामेंट ऑफ द ऑल्टर। तेरे सिवा आपकी आवाज इसी गीत की तरह होनी चाहिए। कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। फिर एक बार हम गाए, तेरे सिवा विश्वास के साथ, एक कन्विक्शन के साथ कि यीशु के अलावा कोई नहीं है। सहारा नहीं है, क्योंकि संसार भर में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और वह नाम है यीशु। तेरे सिवा हम कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। तू ही हमें मदद करता है, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा सर्वस्व है। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा। सुख और दुख अभी हमने गाया, सुख और दुख में यीशु हमारे साथ रहता है और बेसहारों का वह सहारा है। इस वक्त प्रेज एंड वर्शिप की ओर बढ़ते हुए हम अपने आप को जांचें कि किन पलों में, किन अवस्था में यीशु आपके साथ रहा है। हर सुख में, हर दुख में यीशु उनका हाथ हमारे हाथों में देता है। वह हमारे आगे चलता है हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए। वह हमारे पीछे आता है हमें संभालने के लिए, और वह हमारे साथ चलता है हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर विकट स्थिति में यीशु हमारे साथ है। हम फिर एक बार तहे दिल से अपनी आवाज को ऊंचा रखते हुए गाए, सुख और दुख में। सुख और दुख में
में, हर दुख में वह आपके साथ रहता है और वह आपका सहारा है। बेसहारों का तू ही है सहारा, तू ही है सहारा। तेरे सिवा तेरे सिवा जग में बसे जग में बसेगा कोई नहीं कोई नहीं है है हमारा। हमारा, कोई नहीं है सहारा। तेरे सिवा जग में बसेगा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। ये प्यारे प्रभु यीशु, हमारी हर आशीष जो हमें मिलती है वह आपके नाम से मिलती है, क्योंकि हम मानते हैं तो हमारा ध्यान रखता है, हमें प्रेम करता है। पवित्र बाइबल हमें कहता है, जॉन यूहन्ना 3:16 में, पिता ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान के रूप में दे दिया, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, ताकि हम बच सके। यह है ईश्वर का प्रेम हमारी ओर। इस प्रेम को याद करते हुए हम यीशु को धन्यवाद दें। जिंदगी के हर पड़ाव में यीशु हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ रहता है। एक माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भूल सकती है, लेकिन हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा यीशु हमें कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने हमें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। वह हमसे प्रेम करते हैं, असीम प्रेम। विश्वास कीजिए, इस पल यीशु के प्यार को याद करते हुए हम गाएं। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों पर चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु, तेरी राहों पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए सिवा हम एक दूसरे के हाथ अपने हाथों में नीचे जग में बसेगा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। तेरे सिवा जग में बसेगा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए यीशु की स्तुति करें, यीशु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हम धैर्य से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आपकी जयकार करते हैं यीशु। आपकी हर एक आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आपकी हर एक कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं
स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा इस वक्त हमारे आंखों के सामने परम प्रसाद में उपस्थित है। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी दया हम पर बरसाई है प्यारे प्रभु यीशु। हालेलुया, आइए हम ताली बजाते इस गाने के द्वारा ईश्वर की स्तुति आराधना करें। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें।
स्तोत्र 150 साम 150 मैं अभी पढ़ूंगी। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। आप ध्यान से सुनना भी। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं? तुरही, वीणा, सितार, ढोल, तानपुरा, बांसुरी, झांझो। कितने हो गए? 7। तो प्रभु की स्तुति करना क्यों ज़रूरी है? आप लोगों को क्या लगता है? बच्चों बताइए, प्रभु की स्तुति करना क्यों ज़रूरी है? हम हालेलुया कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी अभी हमने स्तुति की, क्यों ज़रूरी है? और उनके करीब आने के लिए, यीशु के कारण जो भी है वो हम हैं, उनके करीब हमें आना है। और बिकॉज ही डिजर्व्स आवर लव, टू थैंक हिम। उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। और किस चीज़ के लिए हम प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं? उसका प्यार महान है। कैटकिज्म ऑफ कैथलिक चर्च सुना है बुक? कैटकिज्म ऑफ कैथलिक चर्च में कहा गया है, प्रभु की स्तुति हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु महान है। ही डिजर्व्स आवर प्रेज व्हाट ही इज, एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रेजिंग हिम। आई बात समझ में? जो वो है वो महान है, वो प्रतापमय ईश्वर है, उन्होंने सब कुछ का निर्माण किया है, इसलिए हम उनकी स्तुति करते हैं। और राजा दाऊद के बारे में सुना है, द किंग डेविड, जब उन्होंने प्रभु की स्तुति करना चाहा तो क्या हुआ? व्हेन ही वॉज कैरिंग द आर्क ऑफ द कवनेंट, क्या हो रहा था वहाँ पे? यस, ही डांस्ड बिफोर द लॉर्ड। और फिर क्या हुआ? वो अपने नृत्य में, अपने डांस में खो गया कि उसके कपड़े निकल गए। और उसकी पत्नी, मिशेल उनका नाम है, उनकी पत्नी उन पर हंसी कि क्या हो रहा है, एक राजा होते हुए तुम पागलों की तरह नाच रहे हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? मैं इससे बदतर स्थिति में नाच सकता हूँ मेरे प्रभु के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए महान कार्य किया है। माँ मरियम को जैसे ही मालूम पड़ता है कि वह गर्भवती है, उन्होंने क्या गाया? मैग्निफिकाट गाया। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। तो इस वक्त जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम अपने आप को भूल जाए हम कौन हैं, हम किसके साथ खड़े हैं। हम सिर्फ यह ध्यान दें कि मेरा ईश्वर जिसने मुझे बनाया है मेरे आँखों के सामने है और मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डोंट बी बॉदर्ड अबाउट एनीवन, योर कंपेनियन, योर फ्रेंड और एनी सिस्टर, एनी फादर, नोबडी। आज ही नहीं, हमेशा हम सिर्फ प्रभु के लिए जीते हैं। हम उसने हमें बनाया है और जो वह चाहता है वही हमें करना चाहिए। तो अभी हम खड़े हो जाए और एक धन्यवाद का गीत गाए। स्तुति एवं आराधना का नहीं, धन्यवाद का गीत गाए। और इस गीत के द्वारा हम तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद दें, उसका शुक्रिया हम जाहिर करें कि उसने हमें बनाया है, वह महान है, वह सर्वशक्तिमान है, उसके लिए सब कुछ संभव है। अगर हम जेनेसिस से, उत्पत्ति ग्रंथ से रेवलेशन को जानते हैं तो हमें मालूम है कि प्रभु ने किन किन लोगों के लिए महान कार्य किए हैं। और आज भी प्रभु यीशु हमारे लिए महान कार्य करते हैं। हर दुख में, हर विपदा में प्रभु हमारे साथ खड़े रहते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है
तो उसका जो एंड रिजल्ट है वह अच्छा ही होता है। और उस बुरी परिस्थिति में, वह विकट परिस्थिति में भी हमारे साथ रहता है। गाना शुरू करने से पहले मैं और एक उदाहरण देना चाहती हूँ यूब का। बुक ऑफ जॉब, उसमें यूब नामक एक शख्स है, उनके बच्चे, उनका सब कुछ खत्म होता है और उसकी पत्नी उसको कहती है कि अभी प्रभु को कोस के मर जाओ। और यूब कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। अगर आपके साथ इन दिनों में कोई ऐसी चीज हुई है जिनको आप बुरा मानते हो, आप सोचते हो कि ये बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, या प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, याद रखो कि प्रभु देता है और वही लेता है, उसका नाम धन्य हो। हमें उनको समर्पित करना है। हम गीत को गाएं। तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मिले हुए हर आशीष के लिए मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद कीजिए। मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने जितना मांगा था उससे ज्यादा आपने हमें दिया है। हमारे परिवार के लिए, हमारे माँ बाप, भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पढ़ने का अवसर दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति ये प्यारे प्रभु यीशु, you have given us more than what I deserve. मेरे I thank you, I praise you, I glorify your name. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम अपने कुर्सियों पर बैठे, अपने हाथों को अपने हृदय से लगाइए और अपनी आंखों को बंद कर दीजिए पल भर के लिए। और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति एवं आराधना कीजिए। उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया है, वह हमारे साथ है,
जिंदा खुदा है, वह हमसे प्रेम करता है। इस वक्त हम यीशु से बात करते हुए उनसे यही कहें कि यीशु, एक दोस्त के रूप में तू हमारे साथ रहे। हे पावन आत्मा, हम आपको हमारे जीवन में बुलाते हैं। इस वक्त हम वचन घोषणा के द्वारा आपके शब्द को सुनना चाहते हैं। हमारे हृदय को खोल दीजिए, हमारे कानों को स्पर्श कर दीजिए। तेरी महिमा इस वक्त इस प्रार्थना घर में प्रकट हो जाए। हम अपने हाथों को अपने सामने खुला करते हुए पवित्र आत्मा को हमारे बीच बुलाइए। पवित्र आत्मा हाँ छू ले मुझे, पवित्र आत्मा हाँ छू ले मुझे, पवित्र आत्मा कर पावन तू मुझे, उनसे प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।